आजकल मल्टीवर्स ट्रेंड में है और ऐसे मुझे एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म याद आती है जिसका नाम है द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स एक ऐसी थियरी है जिसके हिसाब से ह्यूमन स्पेस टाइम को बेंड करने पर एक पैरेलल रियलिटी में एंटर कर सकते हैं। नाउ इस थियरी की माने तो हमारे आसपास इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं जो कि हमारे ही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एक पैरेलल यूनिवर्स के अर्थ पर आपका ही एक और रूप एग्जिस्ट करता है जो कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट काम करता है या एक बहुत ही अलग लाइफ जी रहा है जो आप अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है दूसरी रियलिटी में आपके दूसरे वर्जन ने वो सब अचीव कर लिया हो। तो कुछ इसी तरह से ये मूवी भी आगे बढ़ती है। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम मूवी की मेन लीड हैमिल्टन और उसके हस्बैंड से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि अपनी कार लेकर एक गैस स्टेशन के आगे रुके हुए हैं। तभी पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है और सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद पड़ जाते हैं। हमें पता चलता है कि हैमिल्टन एक इलेक्ट्रिकल एस्ट्रोनॉट है जिसे जल्दी ही एक स्पेस मिशन पे भेजा जा रहा है ताकि ह्यूमंस अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी को हार्नेस कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय अर्थ एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है। हैमिल्टन अपने हस्बैंड को बताती है कि वो और बाकी कंट्रीज के और भी कई एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन पे एक साथ जाएंगे और क्लोवरफील्ड नाम के स्पेस स्टेशन पे जाकर शेफर्ड नाम के जाइंट स्पेस पार्टिकल एक्सेलरेटर को कंप्लीट करेंगे ताकि वो उसे स्टार्ट करके स्टेबलाइज करने के बाद उससे अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। खैर, नेक्स्ट सीन में हम एस्ट्रोनॉट्स के इस क्रू को क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पे देखते हैं जहां वो इस पार्टिकल एक्सेलरेटर को कंप्लीट तो कर चुके हैं लेकिन इसे स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे। काफी ट्राइज के बाद अब उनके पास केवल 3 ही और चांसेस बचे थे जिसमें उन्हें किसी भी तरह इसे स्टेबलाइज करना था, नहीं तो पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाता। अपने आखिरी बचे अटेम्प्ट्स को पूरा करने से पहले वो लोग एक न्यूज ब्रॉडकास्ट देखते हैं जिसमें मार्क नाम का एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट अपनी एक बुक द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स के बारे में बताता है। उसके हिसाब से इस मिशन में जो पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज किया जा रहा है वो ह्यूमंस द्वारा डेवलप्ड किसी भी पार्टिकल एक्सेलरेटर से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो लोग इसे स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल हो गए और इसे स्टार्ट कर दिए तो इससे रियलिटी ऑल्टर हो सकती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे स्पेस और टाइम भी बेंड हो सकता है, रिजल्टिंग इन कोलिजन ऑफ 2 डिफरेंट यूनिवर्सेस, यानी कि 2 अलग अलग यूनिवर्स आपस में टकरा सकते हैं। अब इसका एक और रिजल्ट भी हो सकता है और वो ये कि डिफरेंट डिमेंशंस में रहने वाले लिविंग फॉर्म्स इस डिमेंशन में एंटर कर सकते हैं। अपने लास्ट अटेम्प्ट में एस्ट्रोनॉट लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल होते हैं और वो वर्क करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टेबलाइजर ओवरलोड हो जाता है और इसी दौरान क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचता है। थोड़ी देर के लिए सभी क्रू मेंबर्स अपने ऊपर जीरो ग्रेविटी फील करते हैं एंड देन अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और क्रू मेंबर्स भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन अब वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके सामने अर्थ विजिबल ही नहीं था। जी हाँ, उन्हें लगता है कि स्पेस स्टेशन रोटेट कर गया है जिस वजह से उन्हें अर्थ नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए वो बाहर के कैमरा से अर्थ को लोकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन अर्थ अभी भी नहीं दिख रही थी। इससे वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने स्पेस टाइम बेंड करके अर्थ को ही गायब कर दिया है। तभी अचानक उन्हें स्पेस स्टेशन की वॉल के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगती है। वो इस मेटालिक दीवार को खोलते हैं जिसके अंदर उन्हें एक औरत मिलती है जो कि वायर्स वगैरह में फंसी हुई थी और वो बुरी तरह घायल थी। स्ट्रेंजली इनफ किसी ने भी इस लेडी को पहले कभी देखा ही नहीं था, न ही कोई इसे जानता था। बट टू देयर कंप्लीट सरप्राइज वो लेडी हैमिल्टन को पहचान लेती है और उसका नाम पुकारने लगती है। हैमिल्टन ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने ना तो कभी इस लेडी को पहले देखा था ना ही वो उसे जानती थी। वो लोग वायर्स कट करके किसी तरह उस औरत को वहां से बाहर निकालते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल पार्टिकल एक्सेलरेटर काम कर गया था और उसके चलने के बाद ये लोग दूसरे डिमेंशन में पहुंच गए हैं जहां एक और अर्थ एग्जिस्ट करता है। देन वो लोग उस लेडी को ठीक करते हैं और यहाँ अजीब घटनाएं होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्कोव के आई बॉल्स अपने आप मूव करने लगते हैं। देन वो अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देख के कंपेल हो जाता है 3D प्रिंटर से एक गन क्राफ्ट करने में, जिसके बाद वो गन से बाकी क्रू को थ्रेटन करता है। ऐसा करते वक्त वो अजीब बॉडी मूवमेंट्स करते हुए मर जाता है और स्टेशन का वॉर्म कॉलोनी उसके अंदर से बर्स्ट करता है। अब मंडी का आम अपने आप पुल होकर कट हो जाता है लेकिन कट होने पे भी कोई खून नहीं निकल रहा था। ये आम अपने आप मूव करके कुछ लिखता है विच वॉज कट वॉल्कोव
वाल्व ओपन। जब बाकी लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें मिसिंग जायरोस्कोप मिल जाता है, जिससे वो अर्थ को लोकेट करने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ उन्हें ट्रांसमिशन से पता चलता है कि उनका स्टेशन तो 2 दिन पहले तबाह होकर अर्थ पे गिर चुका है। अब ये जो भी घटनाएं हो रही थी वो क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स की वजह से ही हो रही थी, विच मीन्स कि ये लोग पैरेलल वर्ल्ड में आ गए थे, अपने वर्ल्ड में नहीं थे, और जो ट्रांसमिशन भी इन्होंने सुनी वो इनके वर्ल्ड की नहीं थी। नाउ एट दिस पॉइंट इन स्टोरी मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, इसलिए हम क्लोवरफील्ड से आए लोगों को अर्थ ए और दूसरे डिमेंशन के लोगों को अर्थ बी का मानेंगे। सो आगे हमें पता चलता है कि जो लेडी क्रू को यहाँ मिली थी उसका नाम जेंसन है, और वो उन्हें बताती है कि अर्थ ए की तरह ही अर्थ बी पर भी पावर की प्रॉब्लम रही है, और यहाँ भी क्लोवरफील्ड स्टेशन पे एक क्रू को भेजा गया था पार्टिकल एक्सेलरेटर को तैयार करने के लिए। लेकिन यहाँ मिशन पर हैमिल्टन नहीं बल्कि उसकी दोस्त यानी कि जेंसन उसकी जगह गई थी, क्योंकि यहाँ वाली हैमिल्टन के बच्चे ओरिजिनल वाली हैमिल्टन की तरह मरे नहीं थे, इसीलिए वो अपने फैमिली को प्रायोरिटी समझकर मिशन पे नहीं आई थी। यहाँ वाला क्लोवरफील्ड क्रैश होकर गिर चुका था और जेंसन को छोड़कर उसके क्रू के बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे। नाउ जब अर्थ ए के क्रू मेंबर्स ने पार्टिकल एक्सेलरेटर को ऑन किया तब दोनों डिमेंशंस कोलाइड हो गए और किसी तरह जेंसन उनके स्पेस स्टेशन में आ गई और बच गई। यही कारण है कि जेंसन उन क्रू मेंबर्स को पहचान पा रही थी और हैमिल्टन को पहचान कर उसका नाम लेने लगी। अर्थ ए की हैमिल्टन को उसने अर्थ बी वाली हैमिल्टन समझ लिया था, एंड जेंसन से हमें यहाँ पता चलता है कि अर्थ बी का क्लोवरफील्ड श्मिट की वजह से क्रैश हुआ था। उनका स्पेस स्टेशन वाला श्मिट जर्मन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था और शुरू से ही उसका मकसद इस मिशन को खत्म कर देने का था। वो एक ट्रेटर यानी कि गद्दार था और उसने सबको धोखा दिया जिससे मिशन फेल हो गया। लेकिन अर्थ ए का श्मिट अर्थ बी के श्मिट से टोटली डिफरेंट और एक अच्छा इंसान था। इन लोगों को यहाँ पता चलता है कि अर्थ बी का क्लोवरफील्ड क्रैश होने की वजह से अर्थ बी पे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना शुरू हो गई थी। एनीवेज कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हमें यहाँ हमारी ओरिजिनल हैमिल्टन की बैक स्टोरी पता चलती है, जहाँ उसने एक फॉल्टी जनरेटर अपने घर में इंस्टॉल किया था जिससे उसके बच्चे की जान चली गई थी। लेकिन अर्थ बी की हैमिल्टन अभी भी जिंदा थी और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था। हैमिल्टन को रियलाइज होता है कि अपने यूनिवर्स में यहाँ से वापस जाने के लिए इन लोगों को पार्टिकल एक्सेलरेटर को दोबारा स्टार्ट करना होगा। काफी ट्राई करने के बाद डैन को पता चलता है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर में कंडेंसेशन की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे थे। दूसरी तरफ अपने ओरिजिनल वाले अर्थ पे माइकल उठ जाता है और वो देखता है कि वहाँ प्लैनेट तहस नहस हो रहा है। ये काम एक जायंट मॉन्स्टर कर रहा था जो कि शायद वर्ल्ड्स कोलाइड करने की वजह से यहाँ प्रकट हो गया था। माइकल की मुलाकात यहाँ मॉली नामक लड़की से होती है और वो मॉली के साथ अंडरग्राउंड शेल्टर में जाता है क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह तो तबाह हो चुके थे। कमिंग बैक टू स्टेशन, फाइनली वहाँ के लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर को ठीक करने का तरीका ढूंढ लेते हैं और जाने से पहले डिसाइड करते हैं कि वो जेंसन को अल्टीमेट एनर्जी हार्नेस करने का फॉर्मूला देकर जाएंगे ताकि अर्थ बी के लोग भी बच पाए। लेकिन यहाँ जेंसन के अपने कुछ अलग ही प्लान्स थे और उसका ये मानना था कि अगर वो फॉर्मूला ढूंढ भी ले तो एक बार फिर से सब कुछ बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए वो प्लान बनाती है कि वो हैमिल्टन को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स को जान से मार देगी और इस क्लोवरफील्ड स्टेशन को हथिया लेगी, जिससे उसकी कंट्री के पास अकेले अल्टीमेट एनर्जी सोर्स का कंट्रोल आ जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर में उसकी कंट्री जीत जाएगी। तो ऐसे में जेंसन एक एक करके या तो सबको मारने लग जाती है या घायल करती है, लेकिन हैमिल्टन किसी तरह अल्टीमेट एनर्जी बनाने का फॉर्मूला अर्थ बी के लोगों के पास भेज देती है और जेंसन को जान से मार देती है। वापस जाने से पहले वो अर्थ बी की हैमिल्टन को अपना मैसेज भेजती है कि वो उस जनरेटर से दूर रहे क्योंकि उससे उसके बच्चों की जान जा सकती है। हैमिल्टन और स्मिथ मिलकर सब गलतियां फिक्स कर देते हैं और पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर अब जैसे ही स्टार्ट होता है वो लोग एक बार फिर से अपने डिमेंशन में पहुंच जाते हैं। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब वो पृथ्वी को भी अपने सामने वापस देखते हैं। तो इसके बाद ये लोग पृथ्वी पे मौजूद साइंटिस्ट वगैरह से कांटेक्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर बिल्कुल ठीक है और सही तरीके से काम कर रहा है। अर्थ के साइंटिस्ट ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद हैमिल्टन और स्मिथ एक पॉड में बैठकर अर्थ की तरफ वापस निकल जाते हैं कि तभी हैमिल्टन को अपने हस्बैंड का कॉल आता है, जहां उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी टीम ने उन्हें पृथ्वी पे आने से क्यों नहीं रोका। अब इससे पहले कि हम समझ पाते कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, हम एक बहुत ही बड़ा सा क्रीचर देखते हैं जिसका सर बादल से भी ऊपर था। इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स की कहानी और ये फिल्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे बनी है जो कि आज के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से काफी रिलेट करती है। इस मूवी के और भी 2 पार्ट्स हैं जहां ये मूवी उन दोनों से ज्यादा कुछ रिलेट नहीं करती, जस्ट कीपिंग द क्रॉस डिमेंशनल फैक्ट असाइड। यहाँ मजेदार फैक्ट ये है कि मूवी में दिखाया गया पार्टिकल एक्सेलरेटर दरअसल असल वर्ल्ड के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टिकल कोलाइडर से इंस्पायर्ड है, जिससे साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल को खोज लिया है। बात करें मूवी की तो ये पूरी मूवी मार्क नाम के
एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट की बुक पे बेस्ड है, जिसके हिसाब से इतने स्ट्रॉन्ग पार्टिकल कोलाइडर से स्पेस टाइम बेंड होकर डिफरेंट डिमेंशन और यूनिवर्स का रास्ता ओपन कर सकता है। स्ट्रेंजली इनफ वो लोग एक दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं जहां हमारे अर्थ की तरह ही एक और अर्थ एग्जिस्ट करी है और उन लोगों के एग्जैक्ट कॉपी अपनी लाइफ भी जी रहे हैं विद सम डिफरेंसेस। जैसे कि दूसरे अर्थ वाली हैमिल्टन के बच्चे ओरिजिनल हैमिल्टन के बच्चों की तरह मरे नहीं थे और यहाँ मिशन पे उसकी जगह उसकी फ्रेंड जेनसन आई थी। ऑन द अदर हैंड दूसरे अर्थ का स्मिथ एक जर्मन स्पाई था जो कि मिशन बर्बाद करने आया था, वेयरएज ओरिजिनल स्मिथ एक अच्छा इंसान था। लास्ट में हैमिल्टन दूसरे अर्थ के लोगों के लिए अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स का फॉर्मूला और दूसरी हैमिल्टन के लिए एडवाइस छोड़कर जाती है। इसके बाद हम उसे सेफली अपने अर्थ पे आते हुए देखते हैं, बट टू अ कंप्लीट शॉक मूवी के एंड में आपको जाइगेंटिक क्रीचर्स आ चुके हैं जो कि अर्थ पे रोम कर रहे थे। अब इसका सबसे क्लियर एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा हुआ पार्टिकल एक्सेलरेटर के ऑन होने से। जैसा हमने बताया था कि इंटरडिमेंशनल डोर इससे ओपन हो जाता है, दो वर्ल्ड्स कोलाइड हो जाते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे डिमेंशन का डोर ओपन हो गया हो जहां ये बड़े से क्रीचर्स रहते होंगे जो कि अब हमारी दुनिया में आ चुके हैं। अब क्या इन क्रीचर्स को मार पाना पॉसिबल है या फिर ये क्रीचर्स हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे? वेल, ये तो हमें मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन हाँ काफी इंटरेस्टिंग मोड पे हमें छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन खुला है। तो बस ये थी क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।